शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ज्ञानगम्यं वन्दे शुभभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं अभिदोषासुरगणः देवाय तस्मै नमः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पद्मनाभो भयशोकाभिवर्जिता गीता ध्यानशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च फलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने जगद्गीतामधिष्ठाय संसारमयनाशम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माभिनिश्चिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोरत्रातिनिश्चितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो योक्ता गोपालनन्दना कालो वत्सासुनीधोक्ता युक्तं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि परमात्मेकं तस्य देवस्य ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयात्। अर्जुन पूछ रहे हैं तो पिछले अध्याय में भगवान ने उनको बताया स्थिर प्रज्ञ के लक्षण कैसा होता है, क्या होता है। करें कि हे जनार्दन, अगर कर्म की अपेक्षा ज्ञान आपके लिए, आपका मत ज्ञान के लिए ज़्यादा, ज्ञान को आप अधिक श्रेष्ठ मान रहे हैं, तो फिर केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु। तब आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं। अगर ज्ञान को आप श्रेष्ठ मानते हैं तो आप मुझे कर्म में क्यों लगाते हैं। और आपके इस मिले जुले वचनों से व्यामिश्र में कभी ज्ञान कभी कर्म, आप दोनों को ही, कभी दोनों की बातें करते हैं, कभी एक की बात करते हैं। मेरी बुद्धि मोहसी मानो मोहित सी हो रही है। उस एक बात को निश्चय रूप से आप एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो, मैं कल्याण को प्राप्त हो। इसमें तो हमें भ्रम हो रहा है।
श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। भगवान कह रहे अनघ। अनघ का अर्थ है जिसके पाप नष्ट हो गए हो। अच्छा, अनघ तो हो गए जिनके समीप में भगवान है और आंतरिक रूप से जिनका संबंध भगवान से हृदयगत संबंध है। बात की बात जाने दीजिए, तो उसके हृदय में पाप तो नहीं होंगे, पाप उनके छीण हो गए होंगे। सारे आसपास सब तरफ फूलों का ही उनके बोलबाला। इसलिए भगवान जब खुद करे अनघ, जिसमें कोई पाप न हो, इनमें कोई तमोगुण न रहा हो, पूर्व संचित कर्म के न रहे। करे हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कहते हैं साधन की परिपक्व अवस्था, अर्थात साधन की पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। जिसमें बुद्धि, जैसे हम साधन करते करते बुद्धि एक जगह आके ठहर जाती है, बुद्धि जिसमें निश्चित हो जाती है कि यही, उसको कहते हैं निष्ठा। दो प्रकार की निष्ठा है, उसको मैंने पहले कहा। एक तो ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से कही जाती है, और योगियों की निष्ठा, जो योगी है उनकी निष्ठा निष्काम कर्म योग से कही जाती है। एक तो ज्ञान योग की निष्ठा और दूसरे निष्काम कर्म योग की निष्ठा। एक सांख्य और दूसरा योग, दो ही प्रकार की निष्ठा है। साधन इन्हीं दो में होता है। साधन की परिपक्व अवस्था या साधन की पराकाष्ठा, यही दो साधन है। एक योग का साधन है और एक ज्ञान योग का साधन। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। दोनों में ही, चाहे ज्ञान योग की निष्ठा हो या योग की निष्ठा हो, निष्काम कर्म योग की निष्ठा हो, किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों के स्वरूप को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। उसके जो कर्म है करते करते ज्ञान योग हो जाता है, और योग में कर्म करते करते कर्मयोग या निष्काम कर्मयोग प्रकट हो जाता है। मनुष्य ना तो कर्मों के ना करने से निष्कामता को प्राप्त होता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो निष्काम हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। निष्काम का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कामना नहीं है, और बाहर जो कर्मों का जाल है तो करना ही पड़ेगा ना। भीतर से आप शून्य होइए, बाहर आप शून्य कैसे कर सकते। मनुष्य ना तो कर्मों के ना करने से कर्म शुरू न करे, तो वो तो बिल्कुल जड़ और आलसी प्रमादी हो गया। मनुष्य ना तो कर्मों के न करने से निष्कामता को प्राप्त होता है, और ना कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि प्राप्त होती। कर्म को नहीं करने से उसको निष्कामता नहीं आ जाएगी, और कर्म करना छोड़ दे तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा भी ये दोनों ही बातें नहीं होती। क्योंकि माया से उत्पन्न गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझकर मन इंद्रिय शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में, जितने भी क्रियाएं हैं, सब में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर, कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए, और सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से, एकांत भाव से दूसरा कोई न रह जाए, इसमें स्थित रहने का नाम ज्ञान योग। फिर से समझो, जो माया से उत्पन्न जितना भी ये जगत है, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर मन इंद्रिय शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर
सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान है, एकांत भाव से, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और इसी को सांख्य योग कहते हैं, इसी को संन्यास आदि नामों से कहा जाता है। अब दूसरा निष्काम कर्म योग क्या है? फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञानुसार केवल भगवत अर्थ समर्थ बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म। हम जो भी कर रहे हैं सब परमात्मा के लिए कर रहे हैं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे, ना किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। जो हमारे सामने आया जगत भगवान का है, भगवान की सारी व्यवस्था है, हमें इसमें जो करने के लिए आया हम उसको आराम से कर रहे हैं और हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान की आज्ञा अनुसार केवल भगवत अर्थ समर्थ बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समर्थ योग कहते हैं, बुद्धि योग कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म इत्यादि नामों से जाना जाता है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, इस अवस्था को जब कोई प्राप्त होता है तो उसके समस्त किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। अर्थात जब कर्म उसके फल नहीं उत्पन्न करते तब उसको निष्कर्मता कहते हैं। इस अवस्था को प्राप्त होकर कर्म उसके अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म से फल उत्पन्न नहीं होता, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है, निष्कामता है। और ना ही कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को कोई तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य सोचे कि हम कुछ काम आरंभ ही नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करते तो हम निष्काम हो गए, ऐसा नहीं। अभी जो कहा वो निष्काम। और कर्मों को हमने छोड़ दिया, हम कुछ और, हम बुद्धि से विचार कर रहे हैं, अध्ययन मनन में ही लगे हैं, लेकिन अध्ययन मनन भी तो कर्म है। कर्मों को त्यागने मात्र से कोई भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु, तिष्ठत्य कर्म कृत, तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते ह्यवशः कर्म, कार्यते ह्यवशः कर्म, सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः, सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, आस्ते मनसा स्मरन्, आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते, मिथ्याचारः स उच्यते। क्योंकि अर्जुन कोई भी पुरुष बिना कर्म किए क्षण मात्र भी नहीं रहता। एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता। निसंदेह सब पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए, गुणों द्वारा परवश होके, प्रकृति से जो उत्पन्न हुए 3 गुण 17 स्तंभ, उनके द्वारा परवश होके कर्म करना ही पड़ता है। बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। और जो मूढ़ बुद्धि पुरुष, जिनको समझ नहीं है, कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक रोक लेते हैं। हम नहीं करेंगे, हम बैठ के ध्यान लगाएंगे, हम बैठ के तपस्या करेंगे। हठ पूर्वक कर्मेंद्रियों को रोककर इंद्रियार्थान, और इंद्रियों का जो अर्थ अर्थात भोग है, इंद्रियों के भोगों को मन से जो चिंतन करता रहता है। कर्मेंद्रियों को बाहर से तो रोक लिया, हम कुछ नहीं करेंगे, और मन से चिंतन करता है इंद्रियों के भोगों का, वो निश्चय ही उसी को कहते हैं मिथ्याचारी। वो दंभी है, भीतर कुछ और है, बाहर दिखाता कुछ है, उसको दंभी कहते हैं। भीतर कुछ और होना और बाहर कुछ और दिखाना, वो दंभ है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा, नियम्यारभते अर्जुन, नियम्यारभते अर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम्, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम्, असक्तः स विशिष्यते, असक्तः
मत्वा सविशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्म। प्रसिद्धेत कर्म। और हे अर्जुन, जो पुरुष इससे उल्टा करता है अर्थात मन से वो इंद्रियों को वश में कर लेता है, संयमित होता है, अनासक्त होकर मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों से जो कर्म योग का आचरण करता है, अर्थात जो अर्जुन जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वो जो भी करता है उसका फल नहीं चाहता, वो श्रेष्ठ है। ना कि कर्म को त्याग दे हठपूर्वक और मन से चिंतन करे भोगों का, वो मिथ्याचारी और दम्भी है। और जो इंद्रियों को संयम करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, आरभते कर्मयोग करता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। और तुम इसलिए अर्जुन, तुम शास्त्र विधि से जो नियत कर्म तुम्हारा स्वधर्म, शास्त्र ने जो तुम्हारे लिए तय किया, शास्त्र माने कि जिसकी मनुष्य को आवश्यकता है, जिसके किए बिना मनुष्य नहीं रह सकता। पहले तो मनुष्य शरीर का ही कर्म है, मन का कर्म है, फिर जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ उसका कर्म है, जिस जाति में उसका जन्म हुआ उसका कर्म है। तो तुम शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म जो तुम्हें स्वधर्म है वो तुम कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म ना करने से शरीर का निर्वाह भी संभव तो नहीं। अगर तुम कर्म नहीं करते तो तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र विधि से जो नियत किए हुए स्वधर्म रूपी तुम्हारे कर्म है वो कर्म तुम करो। अब स्वधर्म माने अब देह के हिसाब, परिस्थिति के हिसाब से, समाज के हिसाब से, परिवार के हिसाब से उनका वर्ण क्षत्रिय है, जाति के हिसाब से, और ऐसे स्वधर्म के हिसाब से जीव है। जीव को अपने जीवत्व से मुक्ति के लिए, अपने को पूर्ण होने के लिए जो कर्म करना चाहिए, जो शास्त्र में नियत किया गया है, उसको कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म ना करने से शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं होता। इसलिए यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात्, यज्ञ के अर्थ अर्थात ज्ञान के अनुकूल, ज्ञान के अनुकूल और ज्ञान के अनुसार, ज्ञान का उपयोग करते हुए और ज्ञान के अनुसार जो सर्वत्र व्यापक सत्ता है वही ज्ञान है। सर्वत्र व्यापक सत्ता ज्ञान, शक्ति, प्रेम, वो शक्ति है, उससे जो सर्वत्र व्यापक सत्ता है, प्रेम सत्ता है, ज्ञान सत्ता है। ज्ञान के अनुकूल, ज्ञान के लिए कर्म के सिवाय ज्ञान के अनुसार किए हुए कर्मों के सिवाय अन्य कर्म में लगा हुआ ये मनुष्य अगर वो यज्ञ के अनुसार कर्म नहीं करता, ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं करता, तब जैसे ज्ञान पूर्वक का अर्थ क्या है, जैसे आपके साथ शरीर है, अब शरीर संबंधी आप कर्म करें, अब शरीर संबंधी आप कुछ भी कर्म करें ऐसा नहीं है। शरीर संबंधी जो कर्म करना आपको उचित है, जिससे शरीर उचित व्यवस्थित रहे, स्वस्थ रहे, ठीक रहे। इसी तरह समाज से संबंधित वही कर्म, इसी तरह अन्य प्रकृति से संबंधित कर्म। तो ज्ञान युक्त कर्म के द्वारा जो व्यक्ति न करके
यज्ञार्थ कर्म जो न करके मनुष्य जो अन्य कर्मों में लगा रहता है वो मनुष्य बन जाता है। कर्म बंधना, वो कर्म बंधन का कारण होता है। इसलिए अर्जुन मुक्त संग, आसक्ति से रहित होकर तदर्थम, उस तदर्थम माने ज्ञान के अर्थ में, उस परमेश्वर के अर्थ में कर्म का भली प्रकार तुम आचरण करो। ज्ञान के अनुसार, ज्ञान के लिए ज्ञान युक्त होकर के भली प्रकार आचरण करो। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा, गुरोवाच प्रजापति, गुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रसविष्यत्वमेष, अनेन प्रसविष्यत्वमेष, क्योंकि सहयज्ञा प्रजा सृष्टा, जो प्रजापति है, प्रजापति ने अर्थात ब्रह्मा जी ने पूरा प्राचीन काल में, कल्प के आदि में यज्ञ सहित, यज्ञ के द्वारा उन्होंने प्रजा को रचा। ज्ञान के द्वारा तो रचा, यज्ञ के द्वारा प्रजा को रचा और कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि, इसी यज्ञ के द्वारा, इसी ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही तुम्हें वृद्धि मिलेगी, इसी तुम बढ़ोगे। यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट कामधुक इच्छित कामनाओं को देने वाला होगा। देवान् भावयतानेन, देवान् भावयतानेन, ते देवा भावयन्तु वः, ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः, परस्परं भावयन्तः, श्रेया परमवाप्स्यथ, श्रेया परमवाप्स्यथ, इष्टान् भोगान् हि वो देवा, इष्टान् भोगान् हि वो देवा, दास्यन्ते यज्ञभाविता, दास्यन्ते यज्ञभाविता, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो, यो भुङ्क्तेस्तेनैव सः, यो भुङ्क्तेस्तेनैव सः। और ब्रह्मा जी ने कहा इस यज्ञ के द्वारा तुम जो यज्ञ करोगे, यज्ञ पूर्वक जो भी कर्म करोगे, देवताओं को की उन्नति करो, अर्थात यज्ञ का प्रथम भाग देवताओं को अर्पण करो। जो तुम्हें जो भी फल प्राप्त हो उसको तुम पहले देवताओं को अर्पण करो। अब जिस विधि से भी देवताओं को अर्पण किया जाता है और वे देवता लोग तुम्हारी उन्नति करें, तुम देवताओं की उन्नति करो अर्पण करके, और देवता लोग तुम्हारी फिर उधर से वो तुम्हारे इच्छित भोग देंगे, वो तुम्हारी उन्नति करें। इस प्रकार आपस में दोनों लोग अपना अपना कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाए। क्योंकि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए जब यज्ञ का भाव उनको मिलेगा तो उससे जो देवताओं की उन्नति होगी, तो देवता लोग बढ़ेंगे, ज़्यादा समृद्ध होंगे। वो तुम्हें बिना मांगे ही जो तुम्हें प्रिय भोग है, जो जो तुम चाहते हो, बिना मांगे ही तुमको देने लगेंगे। भाई हर शक्तियाँ, हर चीज़ है तो देवताओं के आदि, हर एक के देवता है स्वामी। तो जब तुम करने लगोगे उनको, जब तुम उनका भाग दोगे, फिर वो तुमको बिना मांगे ही तुम्हें मन चाहे भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष, अब उनके द्वारा भोग मिला और उनको बिना दिए ही तुम भोग लोगे, तब तो अवनति होगी। तो और देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे दिए हुए भोगों को देंगे, और उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष, तुम उसको, तुमने देवताओं को दिया, देवताओं तुम्हें बिना मांगे दिया। अब जो तुम्हें जो कुछ भी मिला उसको तुम दूसरों को समाज में नहीं बांटोगे। अगर तुम समाज में नहीं बांटोगे तो जो पुरुष भोगों को दिए, इनके दिए बिना ही भोगता है, वो निश्चय ही चोर है। जो देता नहीं, लेके जो देता नहीं, बोझ ही बढ़ाता है। भाई तुम्हें भी कहीं से मिला? तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें यही मिलना चाहिए? बताओ। नहीं किया। समय समय पर हर चीज़ की पूर्ति होती गई,
तो जो चीज तुम्हें मिली, तुम्हारे जो आसपास है, तुम उसको उन्हें अधिकारानुसार बांट करके तब उसका भोग करो। अगर ऐसा नहीं करते तो तुम निश्चय ही चोर हो। हमारा हमारा करके सब दबा लेते हो, इसका मतलब तुम चोर हो। अब चोर की जो सजा होती है, चोर की सजा क्या होती है? जेल में कैद किया जाता है। अब चोर की सजा जेल में कैद है। अब तुमको उसी वृत्ति में इतना कैद कर देगी प्रकृति, लोभ में, मोह में, अहंकार में, कि उससे तो छूटने का समय ही नहीं है। कब छूटोगे? कितने जन्म बिताने पड़ेंगे, कितनी उलझन में तुम्हें जीना पड़ेगा, मरते मरते कितना कष्ट होगा, बाद में कितना कष्ट होगा, उससे छूटने की कोई अवधि नहीं है। और बाकी जो भी तुम्हें मिला है छूट तो जाएगा ही, छूट जाएगा ना। लेकिन जो बेड़ी तुम्हारे प्रकृति ने डाल दी, जो जंजीर पड़ गई, लोभ की, काम की, अभिमान की, मोह की, वो जंजीर कोई नहीं छुड़ा पाएगा। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा, भुञ्जते ते त्वघं पापा, ये पच्यन्त्यात्मकारणात्। ये पचन्त्यात्मकारणात्। अब जो यज्ञ से जो शेष बचे, यज्ञ शिष्टाशिन, उससे जो शेष बचे, तुमने किया काम, तुमने यज्ञ पूर्वक काम किया, ज्ञान पूर्वक काम किया, और उससे जो बचा उसको तुमने भोग किया। देखो इसका छोटा सा उदाहरण भारतीय परिवारों के घरों में मिलता, आज भी मिलता। घर में माता सुबह से लेके दोपहर तक, शाम तक काम करती है, कुछ भी करती है, जो भी काम होता है माता बहन जो भी है करती है, व्यवस्था है, भोजन भी बनाती है, और जितने हैं नौकर चाकर से लेके मालिक बच्चे से लेके सबको खिलाती है, और फिर अंत में जो भाग बचता है वो आती है। कभी कभी तो माताएं सब्जी नहीं बची, दाल नहीं बची, कहीं चलो अचार से ही खा लो, चलो ऐसे ही खा लो, अरे होगा साफ को देखा जाएगा, सो अपने लिए केवल कौन करे। थकान के पीछे कभी कभी प्रमाद आ जाता है। वही बात इसमें लिखी है, यज्ञ से अब जो आजकल बहुत से घरों में तो माताएं कोई यज्ञ कर्म ही नहीं करती, कुछ काम ही नहीं करती, वो तो कहती है मुक्त है, कुछ काम नहीं करती। नौकर चाकर लगे, सब नौकर चाकर, काम खुद कुछ नहीं करती, मोबाइल चलाने के अलावा। मोबाइल चलाना तो उनका कर्म है। खाती है 10 के, और उन्हें हर चीज चाहिए। अपने में इतना ज्यादा अहंकार पनप जाता है, इतनी बड़ी उनके अंदर में बेड़ी पड़ जाती है कि वो उस कुंडे से निकल ही नहीं सकती। यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं। इसलिए जो भारतीय पद्धति का नियम है, ये नियम बहुत श्रेष्ठ नियम है, इसलिए इसको खंडित नहीं करना चाहिए। छूट जाते हैं। और जो पापी लोग अपने ही शरीर पोषण के लिए पकाते हैं, मैं और मेरे बच्चे, अपने शरीर से जो संबंधित है, वे तो निश्चय ही पाप को ही खाते हैं, वे निश्चय ही पाप को ही खाते हैं। किसी के रसोई में अगर किसी ने भोजन न किया, उसके घर के संबंधित लोग हैं, बच्चे हैं, खुद है, पति पत्नी है, इनके अलावा अगर किसी ने भोजन नहीं किया, समझो निश्चय ही वो पाप को खा रहा है। क्योंकि भगवान कहते हैं अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्नाद् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभवः, पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः, यज्ञः कर्म समुद्भवः। ऐसा इसलिए करो। अन्नदान, यज्ञ से बचा हुआ अन्नदान किसी को इसलिए कराना चाहिए कि जो संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न केवल तुम्हारा नहीं है, उसमें जो उपस्थित है
सबका भाग है, सबको दो, फिर तुम उसको सेवन करो। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति होती है वर्षा से। जब देवता लोग अनुकूल होते हैं, और वर्षा होती है यज्ञ कर्म से। विधि पूर्वक अगर आप सारे कर्म करोगे, अब वर्षा, अब क्या अविधि, इस समय अविधि क्या हो गई, सारे जंगल कटे जा रहे हैं, सारे पेड़, सारे पहाड़ टूटे जा रहे हैं। अब डिसबैलेंस हो रहा है कि नहीं नेचर में? तो इतना भोग करो कि जिससे देवताओं, जिससे हानि न हो। अब उसमें फिर यज्ञ कर्म रह नहीं गया, मन में जो आया वही किया, विधि विधान कुछ रह नहीं गया, जैसा मनाया वैसे किया। हमें सुख चाहिए, हम ऐसा चाहिए। और यज्ञ होती है वृष्टि से, और वो यज्ञ कर्मों से उत्पन्न, कर्म समुद्भवा। और फिर यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, और वर्षा होती है यज्ञ से, और वो यज्ञ कर्मों से उत्पन्न। आप जब कर्म करोगे, ज्ञान करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तब यज्ञ कर्म, और जब समर्पित करोगे परमात्मा को, तब यज्ञ कर्म होगा, ज्ञान पूर्वक कर्म। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म को, अब वो कर्म कैसे बना? कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जाना, माने जो अपौरुषेय वेद है, इसको किसी मनुष्य ने नहीं रचा, जिसको दिव्य दृष्टि के द्वारा, अंतर्दृष्टि से जिसको देखा गया, और वो जैसे का तैसा लिख दिया गया। इसका मतलब परमात्मा की आज्ञा है। और कर्म उत्पन्न हुआ वेद से जानो, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। इससे सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ में सदा प्रतिष्ठित रहता है। यज्ञ माने आपके ज्ञान में, आपके जो आप ज्ञान पूर्वक कर्म करते हो, तो ब्रह्म ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान आत्मज्ञान ही सर्वोपरि कला है, और उसमें परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। इसलिए यज्ञ पूर्वक कर्म करने का प्रेरणा दे रहे हैं भगवान। और कैसे होता है? एवं प्रवर्तितं चक्रम, एवं प्रवर्तितं चक्रं, नानुवर्तयति हयः, नानुवर्तयति हयः, अघायुरिन्द्रियारामो, अघायुरिन्द्रियारामो, मोघं पार्थ सजीवति, मोघं पार्थ हे सजीवति। पार्थ, जो पुरुष, अलग अलग कह रहे हैं, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र से नहीं चलता, मनमाना करता है, मनमाना कल्पना अनुसार करता है, नहीं बरतता, अर्थात जो शास्त्र के अनुसार कर्मों को नहीं करता, वेद के अनुसार जो कर्म को नहीं करता, वो इंद्रियारामा, इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पाप आयु, उसका पतन हो जाता है। ऐसा पतित पुरुष, पाप आयु पुरुष मानो व्यर्थ में ही जी रहा है, उसके जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्नेव च सन्तुष्टः, आत्मन्नेव च सन्तुष्टः, तस्य कार्यं न विद्यते, तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु अब ये तो उस व्यक्ति का हो गया कि जो केवल इंद्रियों के सुख को भोगने वाला, इंद्रिय भोग में ही रत, इंद्रिय भोग में ही रत जो रहता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, ये सब समझ में नहीं आता, मनमाना आचरण करता है,
वो पापायु मनुष्य व्यर्थ जीता है। अब इसके विपरीत परंतु जो मनुष्य आत्मा यानी ज्ञान में ही जो प्रीति रखता है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान युक्त है, प्रेम युक्त है, ज्ञान में ही जिसकी ज्ञान युक्त कर्म करता है तो उसकी प्रीति ज्ञान में ही हो, फल उसका संपूर्ण फल ज्ञान ही है, आत्मज्ञान है फल। जो मनुष्य अपने आप आत्मरति ही, अपने आप में ही, आत्मा में ही प्रीति वाला, अभी तो आत्मा का आता ही पता नहीं हम लोगों को, आत्मा को भी बहुत दूर चीज। जो आत्मा की प्रीति को समझ गया, आत्मिक प्रेम को जो समझ गया, जो जिसको आत्मज्ञान हो गया या जो उस पथ में चल रहा है, जिसको उसकी झलकें मिल रही है, तो उसमें आत्म प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में ही उस प्रेम को लेके जो आश्चर्यचकित होकर रहता है, जगत में उस तरह का प्रेम तो है नहीं, उसमें ही जो संतुष्ट रहने वाला और आगे बढ़ता जाता है, आत्मबोध की तरफ बढ़ता जाता है, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे वो तृप्त होता जाता है। जैसे जैसे आवरण समाप्त होता जाता है, बल विक्षेप शांत होता जाता है, मोह और भ्रम मिटता जाता है, वैसे वैसे वो तृप्त होता जाता है और वैसे वैसे वो संतुष्ट होता है अपने आप स्वयं में। स्वयं जिस दिन उसको स्वयं की झलक मिलती है, जिस दिन उसको साक्षी का बोध जागृत होता है, उस दिन वो स्वयं में संतुष्ट होता है। फिर जब स्वयं में संतुष्ट हो गया तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर कोई भी कर्तव्य नहीं है, न शास्त्र में न बात। ऐसा व्यक्ति नैव तस्य कृतेनाथो, नैव तस्य कृतेनाथो, नाकृते नेह कश्चन, नाकृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु, न चास्य सर्वभूतेषु, कश्चिद् व्यपाश्रयः, व्यपाश्रयः। इस संसार में उस पुरुष जो ये आत्मतृप्त है, जो आत्मज्ञानी है, अपने में ही जो प्रेम, अपने में प्रेम मतलब ये नहीं है कि अपने शरीर से प्रेम, अपना सुख, अपना जो करें, ये नहीं है। अपने माने जो आत्मतत्व जिसमें जागृत हो गया है, अभी हमारा अहंकार जागृत है, अभी आत्मा का तो आता ही पता, और अहंकार के साथ अंध मान्यताएं जागृत है, और उस अंध मान्यता के साथ हमारी अपने भोग कामनाएं जागृत है। अभी तो बिल्कुल उल्टी, बहुत ही निम्न गति है। लेकिन इस संसार में उस पुरुष, वो जो पुरुष है, उसके किए जाने का, कुछ भी किए जाने का कोई भी प्रयोजन पूर्वक वो काम नहीं करता। प्रयोजन नहीं, इसलिए ऐसा तो उसने वैसा, ऐसा नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है, और ना ही किए जाने से कोई प्रयोजन है, उसका अपना कोई प्रयोजन तो नहीं रहा, तथा इसका संपूर्ण भूतों में भी कोई स्वार्थ संबंध नहीं रहा। ना तो उसका कर्म किए जाने का कोई प्रयोजन है, ना किए जाने का कोई प्रयोजन है, और ना उसका संपूर्ण भूत प्राणियों से कोई लेन देन रहा। वो किसी भी ऋण में बंधा है, जब सब ऋणानुबंध चुक जाते तभी तो आत्मज्ञान होता है। थोड़ा बहुत बचता है, बाद में होता है, तो उसका कोई भी स्वार्थ संबंध नहीं है। अब फिर भी वो खाली तो बैठेगा नहीं, फिर उसके द्वारा जो भी कर्म होगा सब लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं, उसके द्वारा लोगों का हित होता रहता है। वो कुछ भी करे उसमें लोगों का भला, क्योंकि परमात्मा की सच में, परमात्मा के जगत में परमात्मा की अर्चना तो करेगा, प्रसन्नतापूर्वक, उसका कोई अर्थ नहीं है, ना उसका कुछ लेन देन है। देखिए तो परमात्मा की पूजा के लिए वो तो करेगा। तस्मादसक्तः सततम्, तस्मादसक्तः सततम्, कार्यं कर्म समाचर, कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म, असक्तो ह्याचरन् कर्म, परमाप्नोति पुरुषः, परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तस्मात्, इस कारण, इस वजह से अर्जुन तुम अनासक्त होकर निरंतर कर्म, अनासक्त होकर के, आसक्ति कहीं न रखो, अनासक्त होकर सततम
लगे रहो, अपने कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार से आचरण करो, तब तुम्हें ये सब मिलेगा। आलस करने में नहीं मिलेगा। अपने जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, किसी भी परिस्थिति में उसको अच्छी प्रकार से निर्वाह करो, क्योंकि अनासक्त पुरुष जब कहीं आसक्त नहीं होता, विशेष रूप से अपने को नहीं जोड़ता, जुड़ने की कोशिश नहीं करता, वो तो कर्म करता हुआ परमात्मा को ही प्राप्त होता है, और उसको तो कुछ अर्थ रहे नहीं। आसक्त हो कि इसके लिए करेगा, ये फल चाहिए, फल में आसक्ति हो तब तो उसको वही मिलेगा। लेकिन जब आसक्ति है नहीं कहीं, और अच्छी तरह आप अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह कर रहे हैं, तो कुछ फल तो हो नहीं है प्रकृति की ओर से। तो जो अनासक्त पुरुष है वो कर्म करता हुआ उस कहाँ रहता है, परमात्मा को भी प्राप्त होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो वही बात कह रहे हैं। तो अभी तक तुम जो फल की चाह रखकर कर्ता बनकर कर्म करते रहे, उसका तुमने फल देख लिया क्या होता है, कैसा होता है, बंधन भी देखा। अब फलाशा छोड़कर दृष्टा होकर प्रकृति के द्वारा होते हुए कर्मों को देखने की कला प्राप्त करो। कर्ता अहंकार की सीमा को ध्यान से देखोगे, तभी तुम इस सीमा को पार कर पाओगे, नहीं तो पार नहीं कर पाओगे। तुम्हारे साथ जो सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सुखद दुखद वेदनाओं को आने जाने वाली समझो, और सदा अपने को आत्मस्थ स्वस्थ शांत अनुभव करने की योग्यता हासिल करो। ऐसा कैसे होगा, उस साधन में लगो। इस प्रकार ध्यान की दृढ़ता में साक्षी चेतन केवल निर्गुण तत्व का बोध होता है। इस प्रकार ध्यान की जब दृढ़ता होगी, तब केवल साक्षी चेतन तत्व का बोध होगा। और जब तक तुम्हारा मन कुछ कर्तव्य निर्णय करता है, निंदा करता है, अपनी मान्यताओं के अनुसार क्षुभित होता है, तब तक तुम सजग नहीं हो, तुम्हारा मन सजग है। लेकिन सजग तुम्हें होना है। लालच से, भय से, महत्वाकांक्षा आदि मानसिक रोगों से तुम अपने आप को मुक्त कर सकते हो। मन की प्रक्रियाओं को ध्यान से ही देखा जा सकता है। ध्यान का अर्थ ही है मन की प्रक्रियाओं को देखना, और अपने को उनके प्रभावों से बचा के रखा जाता है, तब साधन पथ में गति होती है। जो वस्तु जैसी है उसके गुण स्वभाव को ध्यान से देखो, और उसके प्रकाशक तत्व को जानो कि इसका प्रकाशक कौन है, इसका प्रकाशक कौन है। ध्यान से मन को देखने पर इसको क्या कहते हैं, दृश्यानुविद्ध समाधि। इसको शंकराचार्य जी ने दृश्यानुविद्ध समाधि नाम दिया, पहले प्रकार की समाधि। ये सदा अपनी रिक्तता को ही भरने का प्रयास करता रहता है, और एक खाली ही बना रहता है। मन कभी भरता ही नहीं। भरने का प्रयास छोड़ने पर इसकी रिक्तता तुरंत विसर्जित हो जाती है। इसलिए जो धर्म प्रेमी, धर्म से जो प्रेम रखते हैं, ऐसा ध्यान धर्म प्रेमी ध्यान द्वारा पशु प्रकृति को स्ववश रखते हुए प्रभु तक पहुँचने में सदगति परम गति प्राप्त कर सकते। मन ही सब कुछ करता है। मन जो कुछ सुनता है उसे मान लेता है, उसे ही मन मनन करता है। ध्यान की साधना से ही मैं और मेरापन छूटता है। बाकी मैं और मेरापन को छूटने का दूसरा कोई साधन नहीं है। ध्यान से सुनना आ जाए तो प्रत्येक ध्वनि में संगीत का सुखा स्वाद आ सकता है। ध्यान से सुनते रहने से अंतर अनाहत नाद प्रकट हो जाता है। लेकिन हम लोगों को ध्यान से
अंतर इंद्रियों से होने वाली क्रियाओं में ध्यान नहीं देते, कुछ न कुछ बाहर करने की आदत है, बाहर करने की आदत है। इतने शांत नहीं होते कि अंदर जो हो रहा है उसको देखने की आदत डालें, और अंदर जो हो रहा है उसको देखने का अभ्यास ही ध्यान कहलाता है। ध्यान से देखने पर सर्वत्र परमात्मा की सत्ता का तथा चेतन आत्मा का ही चमत्कार समझ में आता है। मन आत्मामय हो जाता है। असली ध्यान यही है कि मन आत्मामय हो जाए। दूरस्थ ईश्वर की अपेक्षा समीपस्थ ईश्वर को जान लो, शांत रहो, यही साक्षात्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशाय गोविन्दाय नमो नमः। निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है। स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है। जो अपने दुर्विकार के रहता है वशीभूत, जो अपने दुर्विकार के रहता है वशीभूत, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है। जो भाग से अपने को है मानता विद्वान, भाग से अपने को है मानता विद्वान, उसको कि निज ज्ञान का ज्ञान नहीं है, उसको कि निज ज्ञान का ज्ञान नहीं है। भोगों की अधिकता से वही होता मन मलिन, भोगों की अधिकता से वही होता मन मलिन। दुखियों के लिए सुख का समाधान नहीं है, दुखियों के लिए सुख का समाधान नहीं है। वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन, वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन। धन की जिसे है चाह वो धनवान नहीं है, धन की जिसे है चाह वो धनवान नहीं है। वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन, वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन। धन की जिसे है चाह वो धनवान नहीं है, धन की जिसे है चाह वो धनवान नहीं है। निज सत्स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, निज सत्स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है। जब तक किसी को शांति कहीं मिल नहीं सकती, किसी को शांति कहीं मिल नहीं सकती, आनंद में भगवान का ज्ञान नहीं है, आनंद में भगवान का ज्ञान नहीं है। सब भक्त मुक्ति प्राप्त कर पाता है पति, सब भक्त मुक्ति प्राप्त कर पाता है। उसको किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं है, उसको किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं है। स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार